हेलो दोस्तों, आज हिंदी का एक नया चैप्टर वर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। आज से एक 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 करके रोज नया नया चैप्टर कराएंगे। जैसे हिंदी में सबसे सबसे सरल और सबसे अच्छा टॉपिक है वर्ड माला। वर्ड माला। जैसे आप लोगों से कोई पूछे या आप लोगों को परिभाषा बतानी, वर्ड माला किसे कहते हैं, तो वर्ड माला किसे कहते हैं? जैसे वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह या लिपि चिन्हों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, जैसे वर्णमाला पूछे कोई, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को या लिपि चिन्हों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला किस किस से मिलकर बनी होती है? स्वर और व्यंजनों से। तो आपको पूछे जैसे सबसे पहले स्वर तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कैसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से हम लोगों ने अभी स्वर की परिभाषा समझी थी। आप समझिए में व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन कैसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब आए स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरों को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ह्रस्व स्वर या मूल या मूल
या लघु लघु स्वर। और देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और रे। अब नंबर 2। अब नंबर 2 दोबारा से लिखते हैं। हाँ तो चलन नहीं तो बेटा तो टाइम तो पड़ेगी। नंबर 2 संधि स्वर। संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। गुरु स्वर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसे बोलते हैं मूल दीर्घ, मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। जैसे अ का मेल अ से हो तो क्या बनेगा? आ बड़ा आ। छोटी ई का मेल छोटी ई का मेल छोटी ई से हो तो क्या बनेगा? बड़ी ई। छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से हो तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। यानी ये एक जैसे हैं, जैसे अ का मेल अ से, ई का मेल ई से, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। और नहीं बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। अब चलते हैं, इधर देखते हैं संयुक्त संयुक्त स्वर या विजातीय विजातीय स्वर। एक याद के तो ये जाती है गई, और जो एक याद के नहीं हो तो कैसे में विजाती है। जैसे हम लोगों को अ प्लस ई तो ये क्या बनेगा? छोटी ए। अब इसी में देखो अ प्लस ए तो कौन सी बनेगी? बड़ी ए। अ प्लस उ क्या बनेगा? छोटा ओ। अब छोटा ओ या अ प्लस तो क्या बनेगा? बड़ा ओ। सबसे पहले पढ़ा था धीर स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। उनकी संख्या होती थी कितनी? 4। आप पूछे यहाँ संधि स्वरों की संख्या या दीर्घ स्वरों की संख्या, गुरु स्वरों की संख्या तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी हो गई? 7। यानी स्वर हमारे कुल कितने होते हैं? 11। 4 तो हो गए मूल स्वर और 7 हो गए संधि स्वर। तो कुल मिला के स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। जैसे हमें पूछे स्वर कितने होते हैं, जैसे हमें बताना है स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लिखते हैं स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 प्लस 7 यानी कितनी हो गई? 11। ओ मिल के ओ ये लिखा तो है, बड़ा होगा यहाँ पर बस। ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर अगली वीडियो में और आगे चलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही अच्छा, जो कोई कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन है, देखिए कौन जवाब देता है। दीर्घ स्वर कौन सा है? कौन सा है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बड़ा हो, ऑप्शन सी बड़ा हो, ऑप्शन डी बड़ी है। कृपया अगर आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में इसका आंसर फिर बताएंगे।